हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से हम 1 से लेके 18 तक को कवर करा दिए हैं। जो कि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को लगा लीजिए। ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया है कि इस प्रकाशन के सेट से हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बार भी इस सेट से क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है, इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। टेस्ट सीरीज 19 को आज कवर करने वाले हैं। कवर करने से पहले थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा, इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। तो देख लेते हैं इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। यह जो किया गया जावेद अख्तर को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफाइन ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन 2023 का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया था, जिसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है ए डिफाइन ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 19 से 31 जनवरी के बीच में खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 शहरों में किया गया था। तो यह जो किया गया था तमिलनाडु के। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन कौन से शहर में किया गया था। तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह इंडिया गेम्स 2024 खेलों का आयोजन जो है यह चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में किया गया था। वही 2024 में यह 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नवंबर 2023 में कौन से राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुरुआत किया गया था। तो यह जो किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि हैप्पी का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य जो है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से बताना है कि ब्रिक्स देशों का, ब्रिक्स समूहों का इसमें से कौन सा देश नहीं है। तो देख लेते हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका दिया गया, उसके बाद श्रीलंका दिया गया, उसके बाद ब्राजील दिया गया और उस भारत दिया गया है। तो इसमें जो नहीं वाला बताना था, तो यह जो हो जाएगा श्रीलंका जो है ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक का स्थापना किए थे। जो कि 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। उसके बाद इसका नाम बन गया ब्रिक्स हो गया था। जो कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे। तो ब्रिक्स का मुख्यालय जो है चीन के संघाई में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है टकला मकान मरुस्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है यह चीन में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है संविधान का 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 103वां संशोधन जो है जो कि 2019 में किया गया था, जो कि यह किस अनुच्छेदों को संशोधित किया गया है। तो यह जो संशोधित जो किया गया वो अनुच्छेद 15 और 16 को किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया था। जो कि यह किससे संबंधित है। तो यह जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है पूर्व में आरक्षण, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया गया है। जो कि यह ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया
उसी से संबंधित यह संशोधन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यह जो कंप्यूटर जो था क्रे 1 था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, सुपर कंप्यूटर प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर सबसे शक्तिशाली होता है, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, इंटरनेशनल मॉडलिंग अवार्ड से संबंधित कथन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो कथन दिया गया है उसमें इंटरनेशनल मॉडलिंग अवार्ड से कौन से संबंधित है? तो देख लेते हैं। पहला दिया गया, यह जादूगरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है, जो कि सही है। तथा अगला दिया, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे, जो कि ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सब सही है, तो एक और दो जो दिया गया है सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1968 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह जो थे वो गोविंद शंकर कुरूप थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह गोविंद शंकर कुरूप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी आशापूर्णा देवी थे। जो कि यह पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं के लेखक एवं अंग्रेजी भाषा के लेखक को दिया जाता है। मतलब कुल कितने भाषा के? तो कुल 23 भाषा के, 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में है और एक अंग्रेजी को, कुल जो है 23 भाषा के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 अक्टूबर 2023 को किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 31 अक्टूबर 2023 को उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो यह जो बने हैं वो रघुवर दास बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो यह जो रह चुके हैं वो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से सुमेलित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है, उसका चुनाव करना है। तो दिया गया है देश दिया गया और मुद्रा दिया गया, दोनों में बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं। पहला देगा जापान की मुद्रा जो होता है येन, जो कि सही है। अगला देगा ब्राजील की मुद्रा जो होता है रियाल होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देगा चीन की मुद्रा जो होता है युआन, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देगा इजराइल का यहाँ दिया गया डॉलर, जो कि डॉलर ना हो गया, यह क्या होता है? तो न्यू शेकेल होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो केवल 4 गलत है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय मूल को लेखक या लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया? तो यह जो प्रदान जो किया गया वह नंदिनी दास को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसने सीएपीएफ कंपनियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीएपीएफ कंपनियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल जो है ई आवास लॉन्च किया गया, वह किसके द्वारा? तो यह जो लॉन्च जो किया गया श्री अमित शाह द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था या किस शताब्दी में हुआ था? तो इनका जन्म जो था यह हुआ था 6ठी शताब्दी में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता था, हुआ था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछ देगा कैवल्य शब्द का प्रयोग जैन धर्म के किसके लिए किया गया है? तो यह जो किया गया पूर्ण ज्ञान के लिए किया जा गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर को।
हाल ही में आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पेंगोसियस इकारिया नाम की नई प्रजाति की खोज की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आईसीएआर द्वारा यह किस नदी में पेंगेसियस इकारिया नाम की एक नई प्रजाति खोज किया गया है? यह जो किया गया है वह हो जाएगा कावेरी नदी में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कौन से सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से सुल्तान थे जिन्होंने नया धर्म चलाने की सोचे थे, लेकिन उस समय उलेमा लोगों के द्वारा विरोध किया गया था? तो यह जो किया गया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की तरफ विश्व विजेता बनना चाहते थे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किए थे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाना का निर्माण जो है वो कहाँ पे किया था? यह जो किए थे फतेहपुर सीकरी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाए। जो कि कब किए थे? तो यह जो किए थे 1575 ईस्वी में किए थे। वही इबादत खाना को हम पूजा गृह के नाम से भी जानते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है सर्वप्रथम किसने कहा था? यह जो कहा गया था बीडी सावरकर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही आरसी मजूमदार जो थे इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहे थे कि 1857 का विद्रोह जो था स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है वह सेंट साइमन को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि दिया है, बिरजू महाराज संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिरजू महाराज जो है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है कथक से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। जो कि कथक का उद्भव जो होता है कथा शब्द से हुआ है, जिसके शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा जो है वो कहाँ पे है जिसके लिए वीजा लेना पड़ता है? तो यह जो स्थित जो है तिब्बत में है। जो कि तिब्बत जो है चीन के अधिकृत है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस नदी पे स्थित है? यह जो स्थित जो है वो महानदी पे है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है। जो कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है। वही ऊंचाई कितना है? तो 160 मीटर है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ दिया गया सतलज। सतलज नदी जो है इस पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्थित है। जो कि भाखड़ा नांगल बांध सागर का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। वही यहाँ देगा चंबल। चंबल नदी जो है चंबल परियोजना चंबल नदी पे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया दर्रा जो दिया गया उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया बनिहाल दर्रा जो कि पीर पंजाल सही है। अगला है खरदुंग ला जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया है जेलेपला जास्कर, जो कि यह जो दिया गया गलत है। जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। यह दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर गुजरने वाला मार्ग है। तो यह जो दिया गया वो गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही बताना था। और आगे दिया गया जोजिला। जोजिला जो है बृहद हिमालय, जो कि यह भी दिया गया जो सही दिया गया है। तो इसमें गलत आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं को मापन है, इनमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि एक भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापन है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह जो नहीं किया जाता है इसका आंसर जो गैस एवं जल आपूर्ति जो है यह शामिल नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य है जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो यह जो राज्य जो है वह हरियाणा है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य जो थे सबसे पहले किस धातु का उपयोग किए थे, तो यह जो किए थे वो तांबा का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नवपाषाण काल में पहली बार धातु का इस्तेमाल जो है मानव द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक जो थे वो किससे संबंधित है। यह जो संबंधित जो थे चालुक्य वंश से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा बदामी के चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो बदामी के चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे। वही वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे जय सिंह थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो यह जो हो जाएगा वह इंडियन विंग्स फ्रीडम जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि बलवन की उपाधि किसने धारण की थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बलवन की उपाधि जो है वह किसके द्वारा धारण किया गया था। तो यह जो किया गया था वह उलूक खां द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि बलवन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलवन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। जो कि यह बलवन जो था यह इल्तुतमिश के गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश जो है बलवन ने किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का और मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो फसल दिया गया है इसमें कौन सा फसल है जो भारतीय मूल का नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया गन्ना। गन्ना जो है भारतीय मूल का है तथा अगले देगा मक्का। मक्का जो है वो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। वही यहाँ देगा चावल जो कि ये भी भारतीयों के द्वारा है। अगला है आम जो कि ये भी यहीं का है। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यह मक्का जो है भारतीयों के द्वारा नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं। यह जो होते हैं वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं महान्यायवादी होते हैं। जो कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। यह जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है। तो यह जो है जनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में संघ राज्य संबंध जो है इसमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो पहला देगा सरकारी आयोग जो कि है। अगला है पूंछी आयोग जो कि ये भी है। तथा अगला देगा राज मनार समिति जो कि ये भी है। तथा अगला दे इंद्रजीत गुप्ता समिति जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है इसका गठन जो 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे यह सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। यह सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे यहाँ दिया पूंछी आयोग। पूंछी आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है 2007 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेशक के रूप में विकसित किया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेशक के रूप में विकसित किया है। तो यह जो किया है वो फ्रांस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है जिसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया था। तो यह जो किया गया था यूगोस्लाविया में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया हंगरी की डैश राजधानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे है। तो हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही हंगरी स्वतंत्र तो कब हुआ था। तो हंगरी जो है 1918 में स्वतंत्र हुआ था। जो कि हंगरी जो है पूर्व मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो कथन दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो इसमें पहला जो दिया गया कि ब्राह्मी लिपि में मात्राएं और संयुक्त अक्षर नहीं मिलते हैं, जो कि यह जो दिया गया वह गलत दिया गया। अगला दिया गया जो कि कुटिल लिपि को सिद्ध मातृकता लिपि के नाम से जाना जाता है, जो कि यह जो दिया गया वो सही दिया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया ग्राम पंचायतों के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं। तो इसके पदाधिकारी जो होते हैं पंचायत सेवक होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया ग्राम सभा का विभाजन किसमें किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्राम सभा का विभाजन जो है वह किसमें किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वार्डों में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत के किन राज्य या क्षेत्रों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के कौन सा राज्य है या क्षेत्र है जहाँ किसानों ने खेती की आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो यह जो किए थे यह हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1960 के दशक में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो किए थे वह त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा अशोक मेहता समिति, जो कि अशोक मेहता समिति जो है यह द्वितीय स्तरीय का सिफारिश किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितने महीने की है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय डाकघर की लोकप्रिय योजना जो है किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितनी महीने की है, तो यह जो हो जाएगा इसका सही जो आंसर है वो 123 महीने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही पहले किसान विकास पत्र का परिपक्वता अवधि कितना था, तो यह जो था 124 महीने होता था। जो कि इससे पहले इस पर ब्याज दर जो था कितना था, तो किसान विकास दर का देय ब्याज जो है 7% है, जो कि पहले जो था 6.9% था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया 74 नंबर जो कि दिया गया है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि योजना अवकाश जो है इसकी अवधि कब से कब था, तो इसकी अवधि जो था वो 1966 से 69 के बीच में था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति जो है 31 मार्च 1966 को हुआ था और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुआ था। अतः 1966 से 69 के समय योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान में कुल 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, या कुल 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि 11वीं अनुसूची संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि इसमें कुल कितने विषय की चर्चा किया गया, तो इसमें कुल है 29 विषय की चर्चा की गई है। वही 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम नगरपालिका से संबंधित है, जो कि इसमें कुल 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा भारत का सबसे पुराना नगर पालिका कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना नगर पालिका जो है मद्रास नगर निगम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के रह सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 91 नंबर जो कि दिया गया है बोर्ड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बोर्ड का आदेश जो है या आदेश पत्र जो था इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किस सुधार से था, तो इसका सुधार जो हो जाएगा वो शिक्षा के सुधार से था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। जो कि यह वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 92 नंबर जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका प्रारंभिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी उन 3 नदियों में एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा
वह गोदावरी नदी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि गोदावरी नदी जो है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा स्थित है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर दिल्ली हो जाएगा। जो कि दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सदस्य होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हीनयान और महायान जो है वो किस धर्म के पंथ हैं। तो यह जो है बौद्ध धर्म के। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों में मुख्यतः हीनयान और महायान संप्रदाय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह जमुना के नाम से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वो किससे बंधे होते हैं। तो यह जो बंधे जो होते हैं, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है। यह जो हो जाएगा वह सदैव दो विभिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है, यह जो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि COOH जो है वह किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है। तो यह जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है तरल में प्रवाह की अद्वितीय गुण होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तरल में प्रवाह की अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। बताना है आपको कि ध्वनि तरंग जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है। तो यह जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंग होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि श्लेष्मा झिल्ली जो है इसकी सूजन को किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो कहा जाता है ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो होता है वह श्वास नली प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके या नियंत्रित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वायु प्रदूषण को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 104 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जल किस प्रकार का संसाधन है। यह जो है वो चक्रीय संसाधन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा कहलाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। तो यह जो दूरी जो बढ़ेगी, पहला दिया गया बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाएगा, जो कि गलत है। अगला दिया गया, जो कि दिया गया कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र में से रिसाव होने पर, जो कि सही है। अगला दे हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाएगा, जो कि ये भी किया जाता है। अगला दे पात्र का आयतन बढ़ाने बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने से, जो कि ये भी नहीं किया होगा। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। यह जो दिया गया सी में दिया जाएगा, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया 106 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानव शरीर स्तर क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मानव शोर स्तर कितना है, मानक शोर स्तर कितना है? तो यह जो है यह 45 डेसिबल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा कृत्रिम चयन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कृत्रिम चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव केवल उन लक्षणों या चरित्रों को चुनता है जो उनके वंशज में स्थानांतरित हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुरानी किताबों के पन्नों को भूरे होने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है फॉक्सिंग के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है क्षय रोग किसके कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्षय रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है वह विषाणु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2813 है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया 2813 वह किसका होता है? यह जो होता है वह क्रोमियम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि क्रोमियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2812 होना चाहिए, जबकि इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2813 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का मुख्य खतरा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा होता है? तो देख लेते हैं, इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। भंडारण और प्रकीर्णन की जो होता है यह प्रमुख खतरा इसका होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है? तो यह जो शामिल जो होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है लयन काय की खोज के लिए दुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लयन काय की खोज के लिए दुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था इन्हें 1974 में दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मवेशी में मुंह फट रोग जो होता है वह किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? यह जो होता है वह विषाणु के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय जो होता है उनमें कौन सी गैस निकलती है? यह जो निकलती है अमोनिया गैस। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड है। यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा आवेशित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 0.005 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है अभिक्रिया दिया गया यहाँ कि Fe3+ प्लस ई माइनस जब रिएक्ट करके बनता है Fe2+ बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो इसमें जो सही जो इसका गलत जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो दिया गया है Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया। तो इसका जो गलत ही चूज करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो कि उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी भी पिंड को किसी तरल में हम लोग जब डालते हैं तो जब नीचे दबाते हैं तो नीचे से एक ऊपर की तरफ बल लगता है, वही बताना है कि वह इसके द्वारा कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत वहाँ कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया
निम्नलिखित में से कौन से भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान है? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान कौन सा था? यह जो था इसका जो आंसर जगह मंगलयान मिशन, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को अंतरिक्ष में पहुंचा था। या इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।